नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में आपने देखा था कि हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किया था, जिसमें हमने बारी बारी से पहले केस फर्स्ट, देन केस सेकंड और केस थर्ड का ट्रांसलेशन सीखा था। और आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, वो है इंट्रोगेटिव निगेटिव की, यानी ऐसे प्रश्न वाचक वाक्य जो प्रश्नवाचक तो होते हैं, साथ में वो नकारात्मक भी होते हैं, इसलिए इसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये ऐसे वाक्य होते हैं दोस्तों जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नकारात्मक भी रहता है। अब जैसे इसका कोई उदाहरण हम देखें, जैसे कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होता था, इंट्रोगेटिव होता था, उसमें आपने एक उदाहरण दिया था कि क्या राम स्कूल जाता है। और अगर हम कहें कि क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तब क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तो नहीं शब्द भी आ रहा है और प्रश्न भी पूछा जा रहा है। तो कैसा वाक्य हो गया? इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। बस ऐसे ही वाक्यों का हमें आज प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों, जैसा कि एक बात और मैं कह दूं कि इंट्रोगेटिव को आपने तीन तरह से देखा था, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव करते समय हम तीनों केसेस के इंट्रोगेटिव निगेटिव को एक साथ यहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में सबसे पहले हम केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट का यानी केस फर्स्ट टाइप के वाक्यों का पहले हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले आप वाज या वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इतनी चीजों को दोस्तों आप लिखेंगे। ये तो स्ट्रक्चर है। अब एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि क्या राम स्कूल नहीं जा रहा था, ये वाक्य है। अब देखिए, ये जो क्या शब्द है वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है, यानी ये कैसा है? केस फर्स्ट है, ठीक। लेकिन नहीं शब्द भी आ रहा है, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें वाज या वेयर में से एक यहाँ लिखना है। तो आप जानते हैं क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? राम है। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? वाज। वाज, फिर सब्जेक्ट राम है तो यहाँ लिखेंगे राम। वाज सब्जेक्ट राम, नॉट गोइंग टू स्कूल। इस वाक्य को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब वाज को लिखा है, फिर सब्जेक्ट को लिखा, फिर नॉट का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव वर्ड वाक्य था। फिर आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव का केस फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम कहें कि इसमें नेवर का प्रयोग हुआ रहता, यानी अगर यही वाक्य रहता और जहाँ पर नहीं शब्द आया है, अगर यहाँ पे कभी नहीं शब्द का प्रयोग हुआ रहता, तब आप इसका अनुवाद कैसे करते? तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर दूसरा सेंटेंस लिखिए, या इसके पास में ही मैं दूसरा लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्या राम स्कूल कभी नहीं जा रहा था, ये वाक्य है दोस्तों। अब इस वाक्य में देखिए, कभी नहीं शब्द आया है और कभी नहीं के लिए आप क्या करते हैं? नेवर शब्द का प्रयोग करते हैं। नेवर का मतलब ही होता है कभी नहीं, ठीक। अब देखिए,
अब इसको अनुवाद करने के लिए आप लिखेंगे वाज राम नेवर गोइंग टू स्कूल। जहां पर नॉट का प्रयोग हुआ था दोस्तों, वहीं पर आपने नेवर का प्रयोग किया है। जहां पर आप यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जहां पर आप नॉट का प्रयोग कर रहे थे, वहीं पर आप नेवर का प्रयोग करेंगे। यानी निगेटिव में अगर ये नेवर शब्द आता है तो नॉट के स्थान पर आप नेवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब कभी नहीं शब्द का प्रयोग आए। तो पहला एग्जाम्पल लिखने के बाद, इतना नोट करने के बाद आप जो है नोट करके लिखिए, कभी नहीं शब्द के लिए नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं और अन्य चीजें सेम टू सेम रहती हैं। ठीक, इतनी बातें आप लिख लीजिए। फिर ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए दोस्तों। क्या ये एग्जाम्पल नीचे जो लिखा है आपको दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सारी चीजें अच्छे से स्पष्ट दिख रही हैं, तो इसको आप नोट कीजिए। और इसके बाद हम केस सेकंड का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर केस थर्ड का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो तीनों के स्ट्रक्चर के साथ एक एक एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, फिर हम अन्य उदाहरण को यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, यहाँ पर केस सेकंड वाला, तो इंट्रोगेटिव का जो केस सेकंड होता था दोस्तों, उसमें क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में आते थे। तो ऐसे वाक्य को हम लेंगे। लेकिन अब इंट्रोगेटिव निगेटिव लेंगे, यानी इसमें नहीं शब्द या कभी नहीं शब्द का प्रयोग हुआ रहा हो। तो देखिए, एक वाक्य हो सकता है कि राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। इस वाक्य को देखिए ध्यान से। इस वाक्य में क्या है दोस्तों? इस वाक्य में देखिए जो क्वेश्चन वर्ड था क्यों, वाक्य के बीच में आ रहा है और साथ में नहीं शब्द भी इसमें आ रहा है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव है। लेकिन कौन सा इंट्रोगेटिव निगेटिव है? सेकंड केस वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तब ऐसे में जो हम स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर लिख लेना। सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, यानी WH टाइप वर्ड, जहां पर आप लिखते थे क्वेश्चन वर्ड, जिसमें वाई, वाट, ठीक है, व्हेन आदि शब्द लिखते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी वाज या वर। वाज या वर का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, देन वर्ब की ING फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों। ठीक, तो पहले आप स्ट्रक्चर लिखिए, फिर एग्जाम्पल लिखिए और एग्जाम्पल को आप जो है करिए। चलिए, तो राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। अब देखिए इसका अनुवाद क्या करेंगे आप। वाई was Ram not going to school। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए, आपने इसमें किया क्या है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड को लिखा है वाई, फिर आपने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग किया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार किया है। सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए आपने वाज का प्रयोग किया है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इस चीज को याद कर लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट था, वाज का प्रयोग करेंगे। वाई वाज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। नॉट का प्रयोग यहाँ पर भी आपने कहाँ किया, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किया, और वर्ब की आपने ING फॉर्म का प्रयोग किया। वर्ब जब भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी भी आप उसमें देखेंगे, हमेशा वर्ब की ING फॉर्म का ही प्रयोग हुआ। इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को देखिए, क्या इसको फॉलो नहीं कर रहे। देखिए, क्वेश्चन वर्ड आपने वाई लिखा, फिर वाज वेयर में से आपने वाज को ले लिया, क्यों, क्योंकि राम सिंगुलर था।
फिर आपने सब्जेक्ट लिखा राम, उसके बाद आपने राम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया, देन वर्ब किया एनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखा, ऑब्जेक्ट यानी स्कूल। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। वाई वाज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब ये तो हो गया निगेटिव सेंटेंस, मतलब कि इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर कभी नहीं शब्द आता है तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप लिख लीजिए, या जहाँ पर आप नॉट लिखे हैं ना स्ट्रक्चर में ही, यहाँ ऑब्लिक करके यहाँ पर नॉट, नॉट ऑब्लिक नेवर, इस तरह से अगर आप स्ट्रक्चर में ही, दोनों स्ट्रक्चर में, इसके पहले वाले में भी यहाँ भी अगर आप ऐसे लिख लेंगे तो आपको आसान हो जाएगी चीज़ें, कि कभी नहीं के लिए आप नॉट का प्रयोग, नेवर का प्रयोग करेंगे नॉट के स्थान पर, बाकी चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी। जैसे राम स्कूल कभी क्यों नहीं जा रहा था, अगर ये वाक्य होता तो इसको मैं लिख ही दे रहा हूँ, जैसे राम स्कूल कभी क्यों नहीं जा रहा था, अगर इस तरह का कोई वाक्य है तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे। वाई जो है सबसे पहले लिखेंगे वाई, वाई वाज राम। अब कभी नहीं शब्द आ रहा है, कभी क्यों नहीं, ठीक है, तो राम स्कूल क्यों कभी नहीं जा रहा था, कभी क्यों नहीं जा रहा था, तो कभी भी आ रहा नहीं भी आ रहा है, यानी नेवर का प्रयोग आप करेंगे। नेवर, जहाँ नॉट का प्रयोग करते थे वहाँ नेवर का प्रयोग कर देंगे। वाई वाज राम नॉट, राम नेवर गोइंग टू स्कूल। ये दोस्तों इस वाक्य का ट्रांसलेशन। तो इन दोनों उदाहरण को भी आप नोट कीजिए, पहले स्ट्रक्चर फिर ये दोनों एग्जाम्पल। ठीक दोस्तों, इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके तीसरे केस को देखते हैं कि जो इसका तीसरा जो केस था उसमें क्या चीज़ें थी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसका जो तीसरा केस होता है उसमें आप हिंदी वाक्यों में देखते हैं कि उसमें हिंदी वाक्यों में आप देखते हैं कि उसमें क्या प्रयोग हुआ रहता है, किसने या कौन शब्द आया रहता है। ठीक, तो ऐसे वाक्य को लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव पर। चलिए, जैसे कि जैसे कौन कौन स्कूल नहीं जा रहा था, ये वाक्य है। तो देखिए कौन शब्द आ रहा है ना। अब यहाँ पर सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट यहाँ पे आप जानते हैं कि इसमें होता ही नहीं, यानी जो कौन है WH टाइप जो वर्ड है, जो क्वेश्चन वर्ड है, वही सब्जेक्ट का भी काम करता है। ठीक, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता था जो है, उसमें आप क्या करते थे, को अगर ये होता कौन स्कूल जा रहा था तो हु वाज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर हु वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, ऐसा आप करेंगे, यानी वाज के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो हु वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। दोस्तों, इसको अलग से सीखने का जो हमारा कारण है वो ये कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, जो सब्जेक्ट है वही इसमें क्वेश्चन वर्ड भी है। यानी देखिए यहाँ पर वाक्य को जो आप पढ़ेंगे, इसका जब सेंस समझने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि जो स्कूल जा रहा था जो व्यक्ति, उसका हमें पता ही नहीं है, राम जा रहा था, श्याम जा रहा था, या कौन जा रहा था, तो सब्जेक्ट हमारे पास है नहीं। तो वहां पर आप क्या करते थे, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर है नहीं, इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी आप ऐसे लिख लीजिए याद रखने के लिए। सबसे पहले आप हु लिखिए, फिर वाज,
इस केस में ज्यादातर वाज का ही प्रयोग होता है, वाज या वेयर भी कर सकते हैं। वर जो है ना ये बहुत ही कम ही यूज होता है। हु वाज नॉट या नेवर, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, नॉट या नेवर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कभी नहीं शब्द आया तो नेवर का प्रयोग करेंगे, और नहीं शब्द आया तो नॉट का प्रयोग करेंगे। हु वाज नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप केस थर्ड में ये स्ट्रक्चर लिख लीजिए, स्ट्रक्चर के बाद एग्जाम्पल, और इसका जो दूसरा वो है नेवर वाला वाक्य वो भी यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे कि ये है, कौन स्कूल नहीं जा रहा था, वाक्य ऐसे भी हो सकता है, कौन स्कूल कभी नहीं जा रहा था। इस वाक्य को देखिए, इसमें देखिए कभी नहीं शब्द आया है प्रयोग में, तो यहाँ पर ट्रांसलेट करते समय आप केवल इतना ध्यान देंगे कि जहाँ नॉट का प्रयोग है वहां पर नेवर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, हु वाज नेवर गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए, हु के बाद आपने वाज का प्रयोग किया, वाज के बाद आपने नेवर का प्रयोग किया, नेवर के बाद आपने देखिए गोइंग शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया। तो यहाँ पर नेवर जो प्रयोग कर रहे हैं ये कभी नहीं के बदले आप प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अब हमने देखा कि जो हमारे तीनों केसेस थे दोस्तों, तीनों केसेस पे हमने एक एक एग्जाम्पल हमने लगा लिए, उसके स्ट्रक्चर को भी लिख लिया, इसलिए लिख लिया ताकि कोई भी नियम हमको आसानी से याद रहे, जब हम कभी नोट्स को पलटें उसको रिवीजन करने के लिए आसानी से हम समझ सकें। इसलिए हमने कोई कठिन यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं लिया, कोई बहुत बड़ा, केवल ये उद्देश्य ये था कि हम इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। अब हमारा जो उद्देश्य है कि हम थोड़ा प्रैक्टिस कर सकें, तो अब हम जो लेंगे इन तीनों केसेस के इंट्रोगेटिव निगेटिव लेंगे वैसे एग्जाम्पल, और यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा इसको, और हम इसके आगे बढ़ते हुए कुछ उदाहरण लेंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, अब तीनों केस मिसलेनियस टाइप के केस यहाँ पर हम देखेंगे, और आपको खुद पहचानना होगा कि वो किस केस का सेंटेंस है और उसको अनुवाद कैसे करना है, क्योंकि हमने तीनों केस यहाँ पे दिखा दिया आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव के। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव के हम तीनों केस बारी बारी से या मिक्स करके लेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि लिख सकते हैं कि पहला एग्जाम्पल, क्या वह पत्थर रगड़ रहा था? हमें निगेटिव लेना है, तो देखिए, क्या वह पत्थर नहीं रगड़ रहा था? रगड़ना या घिसना। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ नया तो है नहीं, इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी है। अब बताइए कौन सा केस है ये, क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है, यानी केस फर्स्ट है। और केस फर्स्ट के लिए शुरुआत में हम क्या लिखेंगे, वाज या वेयर में से कुछ लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, क्या वह पत्थर नहीं रगड़ रहा था, तो पत्थर रगड़ने का काम कौन कर रहा होगा, ही, और ही के साथ हम क्या लेते हैं,
इसके साथ हम लेते हैं वाज ही। अब सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं शब्द आया है। वाज ही नॉट रगड़ना यानी रॉबिंग। वाज ही नॉट रॉबिंग स्टोन्स। वाज ही नॉट रॉबिंग स्टोन्स। तो ये है दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। सबसे पहले आपने क्या किया, वाज का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया, देन आपने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। तो इसको आप नोट कीजिए। और कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे क्या तुम बिस्कुट कभी नहीं चुरा रहे थे। ये वाक्य दोस्तों, तो क्या तुम बिस्कुट कभी नहीं चुरा रहे थे। तो इस वाक्य को देखिए, क्या है इसमें, चुराने का काम कौन कर रहा है, तुम, यू। चुराना तो वर्ब है, कभी नहीं शब्द का प्रयोग आ रहा है इस बार, यानी कभी नहीं के लिए आप जहां नॉट का प्रयोग किए थे वहीं पर नेवर का प्रयोग करेंगे, और बाकी चीजें सेम टू सेम रहेंगी। तो चलिए इसमें क्या आप लिखेंगे, वाज लिखेंगे या वेयर लिखेंगे। यू है यहाँ पर सब्जेक्ट यानी वेयर, वर WERE, वेयर यू नॉट चुराना यानी स्टील करना, स्टीलिंग, ए है STEALING। वर यू नॉट स्टीलिंग बिस्किट्स। वेर यू नॉट स्टीलिंग बिस्किट्स। तो ये है ट्रांसलेशन दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने वर का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि जो क्या शब्द है वाक्य प्रारंभ में आ रहा है, केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट होने के नाते आपने वर का प्रयोग किया, WH टाइप वर्ड या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं किया। फिर आपने यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग किया, देन आपने नॉट का प्रयोग किया। सॉरी, यहाँ पर नॉट का प्रयोग होगा नहीं होगा, यहाँ देखिए कभी नहीं आ रहा है, तो कभी नहीं के लिए आप क्या करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे। जहाँ नॉट का प्रयोग करना होता है वहाँ पर नेवर का प्रयोग करेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा, ऐसी गलतियाँ अक्सर होती हैं। तो वेर यू नेवर स्टीलिंग बिस्किट्स। ओके, तो स्टीलिंग देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ठीक है, यानी चुराना, ये चुराने की अंग्रेजी बिस्किट्स। ठीक, तो इसको आप नोट कीजिए। कुछ और उदाहरण हम यहाँ पर ले लेते हैं। किसानों से संबंधित कुछ उदाहरण ले लीजिए। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए, तो किसान इतना इम्पोर्टेंट है, तो किसान खेतों में, या अपने खेतों में लिखिए, अपने खेतों में बीज क्यों नहीं बो रहे थे। ये दोस्तों वाक्य थोड़ा सा लंबा है, लेकिन बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से आप इसको अनुवाद कीजिए, बहुत ही आसानी से अनुवाद हो जाएगा इसका, ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, एक बार फिर से हम पुरानी बात रिवाइज कर दे रहे हैं कि जब कोई वाक्य पढ़िए इसको पहचानने की कोशिश कीजिए कि किस टेंस का वाक्य है। तो देखिए लास्ट में क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव है,
रहे थे शब्द आ रहा है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कैसा वाक्य है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव भी है तो कैसा है? इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे नहीं शब्द का भी प्रयोग आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है। दूसरी बात ये कि इंट्रोगेटिव जो है वो किस केस का है? केस सेकंड का है। क्यों? क्योंकि जो डब्ल्यू एस टाइप वर्ड है, देखिए दोस्तों, वाक्य के बीच में आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं, वाई वाई। अब हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से कोई एक लिखते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। तो सब्जेक्ट जो है यानी कर्ता, कर्ता कौन है? किसान। अब ध्यान से वाक्य को पढ़िए और बताइए कि जो किसान है यहाँ पर वो सिंगुलर के लिए प्रयोग हुआ है या प्लूरल के लिए, एक वचन करता है या बहुवचन? क्या किसान, देखिए, किसान अपने खेतों में बीज क्यों नहीं बो रहे थे? वाक्य को पढ़ने से ऐसा लगता है लास्ट में रहे थे शब्द आ रहा है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो किसान है ये प्लूरल है, कई सारे किसानों की बात की जा रही है। यानी अब यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। वाई वर फार्मर्स फार्मर्स नॉट बीज बोना, बोना बो रहे थे, यानी सोइंग। वाई वेयर फार्मर्स नॉट सोइंग सीड्स इन देयर फील्ड्स। यहां पर देखिए दोस्तों, वाई वेयर फार्मर्स, फार्मर्स क्या है? सब्जेक्ट है। सोइंग वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया और इन दोनों के बीच में आपने नॉट का प्रयोग कर दिया। और देखिए सीड्स मतलब होता है बीज, इन देयर फील्ड अपने खेत में, यानी उनके अपने खेत में वो बीज बो रहे थे। तो इसको आप नोट कीजिए और कुछ और उदाहरण मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। चलिए, आपने नोट किया होगा इसको। और एक और उदाहरण हम लेते हैं दोस्तों, क्योंकि टाइम जो है 30 मिनट पूरा होने वाला है। 29 मिनट तक का मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, उससे ज़्यादा जो है वो फिर बीच में से ही कट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हमको बनाने के लिए फिर ठीक से तो वो चीज़ें हो नहीं पाती, मतलब दोनों मर्ज करना मुश्किल होता है। ठीक, तो अभी हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, इसके बाद जो है इसका जो है पार्ट 2 बना देंगे, जिसमें हम कुछ और उदाहरण को लेंगे। तो एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे कि लिख सकते हैं कि ये ब्लू पेन का इंक समाप्त हो गया। अपना अपना गृह कार्य कौन पूरा नहीं कर रहा था? कौन नहीं कर रहा था, इसे लिखिए कंप्लीटिंग, कौन नहीं कर रहा था, ये देखिए।